गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हॉस्पिटल में ये कह रहे हैं जब मार्च अप्रैल और मई में किसान खाली रहते हैं तो मर्डर होता है। बिहार के एडीसी कह रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, आप इस पर हम लोग तुरंत करेंगे। नहीं यानी बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे क्यों मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। हम पहले ही कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। एसआईआर से संबंधित सवाल 15 दिन तक 22,000 बूथ पर इनके बीएलओ नहीं थे, तो कोई एक्सरसाइज कहां से हो गए? अभी 15 दिन तक पहले 22,000 बूथों पे इनके बीएलओ ही नहीं थे, तो वहां कहां से एक्सरसाइज हो गया सारा? ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम लोग बोले डैशबोर्ड मेंटेन करो, हम लोग बोले वॉलेंटियर कौन है 4 लाख उसका जानकारी दो, पता चल जाए, उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग जानकारी ही नहीं दे रहा है, ना लोगों को जागरूक कर रहा है, ना ईमानदारी से काम कर रहा है। लोगों का नाम जोड़ने के बजाय ये छटनी में लगे हुए हैं, काटने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा कि खुलेआम जो है लोकतंत्र की लूट हो रही है, संविधान खत्म करने की एक बड़ी साजिश है, और इसलिए हम सब लोग जो है मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने पहले भी कहा कि कई बड़े जो नेता हैं उन लोगों को भी हम पत्र लिखेंगे। आप सोचिए, एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जो है सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी क्यों चुप है फिर? नीतीश जी क्यों चुप है फिर? क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा? अब आप देखिएगा कई बार जो है रिपोर्ट आ रहा है, वोटर वेरिफिकेशन क्या यादव बहुल एरिया में काटे जा रहे हैं नाम। लोग बोले फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं और चौथी पीढ़ी तक का कागज मांगते हैं। अब स्थिति यानी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। जो अमित शाह उनके आका मोदी जी कहेंगे वही ज्ञानेश गुप्ता जी करेंगे। अब किसी को शक नहीं रह गया। जिस तरीके का पूरा प्रोसेस इन लोगों ने किया है, केवल चुनाव में एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों को किसके लिए फ्री किया है? एसआईआर में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा पहली बार। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए भाई।
लोगों का भला तो हो रहा है ना तेजस्वी की आवाज उठाने से। ले जाए सारा श्रेय, उठा करके हम लोग भर देंगे उनके झोली में। क्या मतलब? बात यह है कि 19 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस के लोगों का कामराज मार्ग में खड़गे जी के आवास पर होने जा रहा है और हम लोग पूरे विपक्ष के लोग मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तानाशाही नहीं होने देंगे। उनकी जो दादागिरी है नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र को खत्म हम लोग नहीं होने देंगे। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, आप समझ जाइए आप कितने दिन पद पे रहिएगा। ज्ञानेश कुमार को आप पहली बार ज्ञानेश गुप्ता को 5 साल वो अमित शाह के साथ रहे हैं, 370 मामले में भी रहे हैं, तो क्या जो नया नियम लगा करके उनकी नियुक्ति हुई थी उसी का वो कर्ज चुका है अमित शाह को? He's acting कि भैया he's a pet, यही ना। हो सकता है कि पहले भी उनसे फायदा मिला होगा तो उसने कर्ज, और हो सकता है आगे रिटायरमेंट के बाद भी। बहुत लोग तो बन ही ना जाता है गवर्नर ववर्नर, MP राज्यसभा तो बहुत लोग हैं, तो हो सकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ दे देंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब दावा आपत्ति का समय है वो आप क्यों इतना परेशान है कि आपके BLO फील्ड में नहीं है, तो आपके BLA है, BLA जो है आपके। अच्छा, जिनके जो भी BLA वो लोग क्या कर रहे थे अभी? अरे नहीं, वो गाइडलाइन में चुनाव है कि गाइडलाइन में है क्या? BLA सहयोग के लिए है, आप कैसे जस्टिफाई कर दीजिएगा कि आप कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं? प्रूफ है ना, एविडेंस। वो नहीं देखे आप वीडियो? BLA को 50 साल के लिए दिया गया है। अरे आप वीडियो नहीं देखे हैं? एक हाँ पूछिए। अरे बोलो ना भाई, पूछो अच्छे हमको कोई से। आरोपित नहीं कर रहा है, हमको जिनको आरोपित करना है कर चुके हैं नेता। क्या पूछिए ना भाई। आप कितना पार्टी के लोग जो है हर जगह हम लोगों ने सचेत किया हुआ है कि किसी भी लोगों का नाम ना कटे। उसके लिए चाहे विधायक हो, हमारे दल के कार्यकर्ता हो, केवल BLO नहीं, सब लोगों को लगाया गया है। लेकिन यही कंप्लेन आ रहा है कि उनको एक फॉर्म 2 फॉर्म के बजाय एक फॉर्म दिया जा रहा है और बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो फर्जी तरीके से जो है भरे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया ऑनलाइन सुन तो लो ना भाई जवाब। इफ यू डोंट हैव पेशेंट, आप सुनना ही नहीं है। हाँ, हमको सूचना है, हमको सूचना है। आप लोग का जैसे सूत्र है वैसे मेरा भी सूत्र है। हाँ वो है, हर जगह हमारे दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, वहाँ से। नहीं, आप तो बहुत, इन्होंने क्या अभी बोला कि ऑनलाइन भी ये भर रही थी, लेकिन पहले से ही भरा हुआ है बिना साइन किए हुए। मतलब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते नहीं है क्या? सुना? शुक्रिया साथियों, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा मनोज झा जी ने बताया कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो SIR को लेकर के है, उसकी प्रक्रिया को लेकर के है। हम साफ तौर पे आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों को संदेह नहीं है, अब शक नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है।
लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ न कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है, ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद
वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ, खुद ही अपलोड करो। आप सब लोगों ने एविडेंस है जो पत्रकार द्वारा, निष्पक्ष पत्रकार द्वारा क्या ग्राउंड में रियलिटी है उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और उन लोगों पर भी आश्चर्य है कि ये निकम्मी सरकार उन पे भी एफआईआर कर दी है। कौन सा उल्लंघन किया इन्होंने? तो हम इस पे नहीं जा रहे। क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है? क्या ये ज्ञानेश गुप्ता देख रहे हैं? या बोलेंगे कि ये सब फर्जी है, सबसे निष्पक्ष जो है इलेक्शन कमीशन है, सबसे ईमानदार इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश गुप्ता है? ये बेईमानी हो रही है। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं, अब सोचिए पता चलेगा आप वहां नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये बहुत ही खतरनाक डिजाइन है और ये पहले से ही जो है सिस्टमैटिक डिजाइन पूर्व निर्धारित अमित शाह जी, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया। और आश्चर्य की बात है, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि 35 लाख जो है नाम कटेंगे। 1 हफ्ता बाकी है, प्रोसेस में ऑनगोइंग है, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया जा रहा है। और हम कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, जिसका भी आप वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा उसका पूरा डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन फर्जी नाम थे, क्या पता था, और हम लोग जो है हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा राइट है टू नो कि कौन कौन जो थे गलत नाम थे। जरा रियलिटी चेकअप भी हो जाएगा, उसके बाद मिलान भी कर लिया जाएगा कि सही में अगर वो नाम कटा है तो धरती पे वो रह रहा है कि नहीं रह रहा, बिहार में रह रहा है कि नहीं रह रहा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। अगर नाम कटा तो आपको बताना होगा, पूरा डिटेल देना होगा, उसका पता, नाम, सारा डिटेल जितने लोगों का कटा है इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल बताने की जरूरत है। तब पता चलेगा ना भाई ईमानदार है कि नहीं इलेक्शन कमीशन। अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है जिसमें फर्जी तरीके से काम हो रहा है, एक बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म का मिल रहा है, 1 फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत है। और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का। और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा, न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहा है। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को, यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा,
किसान सम्मान निधि, सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिजाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट, हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से, 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और दियारा क्षेत्र के लोगों का बड़े पैमाने पे, जो दियर के इलाके में रहते हैं, जो गरीब हैं, बड़े पैमाने पर जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है।